वक्फ बिल पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, यानी कि अब इसका कानून बनेगा। लेकिन दो राज्य तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर ने इसका विरोध किया है। बीजेपी अपनी मुस्लिम मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के सहारे इसको बताने में लगी हुई है कि ये बिल मुसलमानों के फायदे में। ये देश की संसद में पारित हुआ था जब वक्फ संशोधन बिल, लेकिन इसके साथ ही उठ खड़े हुए थे बहुत बड़े विवाद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम, लेकिन विपक्ष इसे बता रहा है संविधान पर सीधा हमला। क्या है वक्फ संशोधन विधेयक? 1995 के जिस कानून के तहत मुस्लिम धार्मिक संपत्तियां जैसे मस्जिद, दरगाहें और कब्रिस्तान चलाए जाते हैं, उसी में संशोधन कर उन संपत्तियों की देखरेख में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार को भी मिलेगा ज्यादा नियंत्रण। पर सवाल यह है, क्या यह सुधार है या हक छीने जाने की शुरुआत? वक्फ यानी वो संपत्ति जो मुसलमान अपनी मर्जी से धर्म या समाज सेवा के लिए हमेशा के लिए दान करता है। ऐसी संपत्तियां बेची नहीं जा सकती, हस्तांतरित नहीं हो सकती। इस कानून से सरकार को ये ताकत मिल जाएगी कि वो ऐसे स्थलों को जब्त कर सके जिन्हें सदियों पहले दान किया गया था, बिना किसी दस्तावेज के। विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। उन्होंने बताना चाहा कि ये बिल क्यों गलत है, क्यों मुसलमानों के खिलाफ है, क्यों संविधान के खिलाफ है। इस पर भी आप जरा सुन लीजिए। जी हां, सोनिया गांधी ने कहा यह संविधान पर सीधा हमला है। यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति है देश को हमेशा के लिए बांट देने की। जयराम रमेश बोले हैं कांग्रेस इस कानून को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कहा है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। टीएमसी की महुआ मित्रा ने लिखा है कि यह बिल हर मुसलमान से कहता है तुम बराबर के नागरिक नहीं हो। आज मैं शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, ऐसा उन्होंने लिखा है। मुस्लिम संगठनों ने भी किया खुला इसका विरोध है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। वक्फ संपत्तियां सिर्फ मुसलमान ही चला सकते हैं। सरकार का दखल असंवैधानिक है। वहीं पर जमाते इस्लामी हिंद ने कहा है कि यह धार्मिक आज़ादी और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दावा किया है कि हम उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो वक्फ की संपत्ति को निजी लाभ के लिए लीज पर दे देते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के विकास में होना चाहिए। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या ये अल्पसंख्यकों के हक की रक्षा है या उन्हें हाशिए पर धकेलने की एक साजिश है? जब देश के मुसलमान पहले से ही निशाने पर हैं, उनके पहनावे से लेकर खान पान और शादियों तक को लेकर विवाद होता है, तो क्या ये कानून उस कड़ी का अगला कदम है? ये कानून आने के बाद प्रयागराज की एक दरगाह के कुछ विजुअल्स आए, जहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं।